हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर प्लस क्लासेज में। तो आप सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपके अच्छे से स्टडी चल रही होगी। तो मैं आपका अपना देशराज और आप सभी का स्वागत करता हूं वापस से अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस क्लासेज में। तो साथियों, अपन बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की। जो एक क्लास हो गई अपनी करंट अफेयर्स की, ये दूसरी क्लास है करंट अफेयर्स। तो आपको एक डाउट आ रहा है, करंट अफेयर्स सर इतना 6 महीने का क्यों करवा रहे हो? देखो, 6 महीने का करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत सफिशियंट है। आपके प्री बीपीएड जो एग्जाम और जो एमपीएड का जो एग्जाम 22 जून को है, उसके लिए आपका बहुत सफिशियंट है। इससे बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। ठीक है। अब 100% में से 100% तो कभी किसी का सही नहीं होता। ठीक है, पहली बात तो वो है। दूसरी बात, जब आप अपन पढ़ते हैं तो इसमें एक सेलेक्ट मटेरियल होता है बिल्कुल भी, तो उससे बाहर जाने की पॉसिबल संभावना बिल्कुल कम है। आप बिल्कुल टेंशन मत करिए, बिल्कुल बेफिक्र रहो। और जो बाकी जो 6 महीने का जो करंट और बचेगा, वो आपके जो अपने सर है वो कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, मुकेश जी जो सर है वो जो थ्योरी क्लास ले रहे हैं आपकी, जो पहली यूनिट से लेके जो 9 यूनिट है उसमें वो कंप्लीट हो जाएगा। जो बाकी का जो 6 महीने का जो करंट है वो कंप्लीट कर देंगे सर। ठीक है। उसके बाद से आपके लिए एक सरप्राइज है, खुशखबरी है कल। ठीक है। तो जो संडे को महामैराथन होगी, तो उस महामैराथन में मैं और मुकेश जी सर दोनों रहेंगे साथ में। और उस महामैराथन में जो एक टॉपिक, जो एक यूनिट है, वहां से लेके जो 9 यूनिट है वो कंप्लीट कवर किया जाएगा बिल्कुल थ्योरी के साथ। और एम प्लस एमसीक्यू दोनों आएगी उसमें, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। तो वो मैराथन क्लास और उसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो वो क्लास आप जरूर देखना, लाइव क्लास हो सकती है वो, है ना। तो आप उस क्लास में बने रहेगा। और अपन जो क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले किस भगवान को मानते हैं? गणेश जी भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो गणपति बाबा मौर्य हो रहा है हमारा सिलेक्शन। इसी उम्मीद और इसी किरण के साथ हम क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथी। तो हाँ, क्लास स्टार्ट होने से पहले एक आपको जरूरी सूचना है। यदि आपने अभी तक जो अभी तक आपने कैरियर प्लस क्लास है जो अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको सबसे पहले सब्सक्राइब और शेयर कर देना। दूसरी बात, आपसे जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो है, जितनी भी जो अपनी जो नोटिफिकेशन है, जो भी सूचना है, वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है इस पे आती है। तो जब भी अभी तक किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप जो स्कैन है उसको ज्वाइन कर लेना। और उसमें आपको जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे सिर्फ पीपीएड और एमपीएड के अलावा। ठीक है, इसके अंदर तो ये जरूर कर लेना सभी साथियों की। और जो भी पीडीएफ है वो इसी के अंदर मिल जाएगी आपको। जो आपके नंबर है 83, यदि आप स्कैन नहीं कर पाते हो तो नंबर भी ले लो। 8306 86, सॉरी, 83 93 93। ये व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और कोई भी जरूरी आपको इन्फॉर्मेटिव कोई वीडियो लगे और वो उस पर आप बता सकते हो। ठीक। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स में शुभारंभ समारोह में राजस्थान दल के ध्वजवाहक कौन है? तो अब देखो, 38वां जो नेशनल गेम वो सबसे पहले कहां हुआ था? सबसे पहले 38वां जो नेशनल गेम कहां हुआ था? वो हुआ था, कहां हुआ था 38वां? बताओ। उत्तराखंड में हुआ था 38वां जो नेशनल गेम है। ठीक है, कहां हुआ था? उत्तराखंड में। ये साफ दे रखा है पहले आपको, उत्तराखंड में हुआ था। अब इसके ध्वजवाहक देख, ध्वजवाहक क्या होता है पहले तो ये देखो। ध्वजवाहक क्या होता है? जब अपन सेरेमनी होती है, जब अपना पहला दिन होता है गेम्स का, उसके दिन जो टीम जाती है, पूरी यूनिट जाती है टीम के साथ, पूरा जो अपना एक राजस्थान का पूरा यूनिट, पूरा जो प्लेयर होते हैं वो साथ जाते हैं, तो उसमें जो सबसे आगे झंडा लेके जो रहता है ना, उसको बोलते हैं ध्वजवाहक। ठीक है। तो ध्वजवाहक कौन, किसने किया था? इसका प्रतिनिधित्व रूपत चौहान, शुभम गोरा, अवनी लेखरा या ओम प्रकाश मिठारवाल, किसने किया था? ओम ओम प्रकाश मिठारवाल ने किया था। ये रूपत नहीं है, ये रजत चौहान है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है। तो ओम प्रकाश मिठारवाल ने क्या किया था? ध्वजवाहक किया था। अब इसमें जानकारी है कि जो 38वां जो नेशनल गेम हुआ उसके अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, ये बताओ। राजस्थान का कौन सा स्थान रहा और राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो राजस्थान का स्थान 15वां स्थान था इसमें। ठीक है। और पहले स्थान पे कौन था? सर्विसेज। जो पहले स्थान पे रहा है इसमें गेम्स में वो सर्विसेज थी। और जो राजस्थान का स्थान रहा 15वां स्थान रहा। ठीक है। हाँ, तो इसमें जो राजस्थान थे, राजस्थान के 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कौन से? 38वें नेशनल गेम्स में। कितने खिलाड़ियों ने? 421 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और राजस्थान ने कितने, कौन सा स्थान रहा? 15वां स्थान रहा, बता दिया। और पहला स्थान किसका रहा? सर्विसेज का रहा। और राजस्थान ने टोटल कितने पदक जीते? 38वें जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें राजस्थान ने टोटल कितने पदक जीते? वो जीते 43 पदक जीते। ठीक है। अब उसमें से 43 पदक तो जीत लिया, लेकिन श्रवण कितने जीते?
मतलब कांस्य कितना जीता और रजत कितना जीता। तो स्वर्ण 9 पदक स्वर्ण मिले, गोल्ड मिले, और 11 रजत और 23 कौन से कांस्य पदक जीते। ठीक है, उसके बाद में एक कुश्ती संघ थी, कुश्ती संघ ने अनाउंस किया था कि जो भी कुश्ती जो प्लेयर है, जो भी जितने भी कुश्ती प्लेयर है, यदि वो नेशनल 38वें जो नेशनल गेम्स में कोई मेडल लेके आएगा, उस मेडल में जो गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, और जो सिल्वर लेके आएगा उसको कितना 51,000, सॉरी कितना, उसको 31,000 का, सॉरी जो 51,000 का रजत में, और जो कांस्य है उसको 31,000 का इनाम दिया जाएगा कुश्ती संघ के द्वारा अलग से। ठीक है, ये नोट अलग से लिख लेना। और जो ओम प्रकाश है मिठारवाल है, बता दियो तो, जो ओम प्रकाश मिठारवाल है, ये इसकी तस्वीर देख लो। ओम प्रकाश आपके सामने ये पदक ले रखा है साथ में, और ये साथ में वो दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में अब जो 9 स्वर्ण पदक जीते हैं गोल्ड मेडल, उसमें से 5 पदक तो वुसु की जो टीम है उसने जीते थे। कितने? 5 पदक वुसु की टीम ने जीते थे। ठीक है, उसके बाद कौन कौन था उसमें? शुभम गोरा था, निकिता बंसल थी, मधु वर्मा थी और नेहा चौधरी थी। ठीक है, उसके बाद में बीच कबड्डी है, उसने जीता था स्वर्ण पदक। एक अनंतजीत सिंह नरूका ने शूटिंग में जीता था गोल्ड, और एक रजत चौहान ने आर्चरी में जीता था। आर्चरी क्या होती है? तीरंदाजी में जीता था। और एक प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने कंपा किंग में जीता था। इन सब ने मिलकर क्या, ये 9 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, उसके बाद में 39वां जो राष्ट्रीय खेल होगा, ये तो 48वां कहां हुआ? उत्तराखंड में हुआ था। जबकि जो 39वां जो राष्ट्रीय खेल कहां होगा? मेघालय में होगा। ध्यान रखना साथियों, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि कहां होगा 39वां आयोजन? मेघालय में होगा। अब इसमें 35 गेम थे, जो नेशनल गेम्स हुआ था उसमें 35 स्पर्धाएं थी, लेकिन इसमें जो मेडल दिया गया ओनली फॉर 33 खेलों के अंदर इसमें मेडल दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, 35 खेल हुए थे, उसमें से कौन से 33 खेलों में इसको पदक दिलाया गया। और इसमें एक खास बात है कि इस बार इसमें 2 गेम ऐड किए गए थे। कौन सा? एक योगा ऐड किया गया था और एक मलखंब गेम ऐड किया गया था। इसमें ध्यान रखना, पूछ सकता है कि 38वें नेशनल गेम्स में कौन से गेम्स ऐड किए इस बार? तो योगा और मलखंब। ठीक है, उसके बाद में शुभंकर क्या था? जो 38वां जो नेशनल गेम हुआ उसका शुभंकर क्या कौन था? उसका शुभंकर था राज्य पक्षी मोनाल। कौन है? राज्य पक्षी मोनाल। कहां का राज्य पक्षी? ये उत्तराखंड का है, ध्यान रखना, राजस्थान का नहीं है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, फिर जो भी गेम होता है उसकी टैगलाइन होती है। उसकी टैगलाइन क्या है? सिकल्प से सिक्कर तक, सिकल्प से सिक्कर तक इसकी टैगलाइन है। और इसकी प्रतीक चिन्ह क्या है? जो 38वां जो नेशनल गेम उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? मौली और मसाल। क्या है? मौली और मसाल। टैगलाइन क्या है? सिकल्प से सिक्कर तक। ठीक है, शुभंकर कौन है? राज्य पक्षी मोनाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन से गेम ऐड किए गए? योगा और मलखंब पहली बार गेम्स ऐड किया गया। ठीक है, तो ये कैरियर एजुकेशन पॉइंट है। यदि आप जिसमें कोई प्रवेश लेने से छूट गए हो, जिसने फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म भरने में मतलब कोई गलती हो गई, कोई भूल चूक हो गई हो, या फिर किसने फॉर्म मतलब बनना ही चूक गया हो, तो वो बीपीएड कर सकता है। कैरियर प्लस एजुकेशन पॉइंट है, उससे आप संपर्क कर सकते हो। ये नंबर दे रखे हैं 83086383। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, या इस व्हाट्सएप नंबर पे भी वो कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज से आपकी बीपीएड होगी इसमें, यूपी गवर्नमेंट कॉलेज से। तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में है, यहाँ से उसको बीपीएड कंप्लीट करवाई जाएगी, और सबसे कम फीस और आसान किस्तों में। ठीक है बच्चों, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन कि श्याम सुंदर स्वामी और धन्नाराम गोदारा का संबंध किस खेल से है? बताओ, श्याम सुंदर और धन्नाराम का जो संबंध है किस खेल से है? आर्चरी, निशानेबाजी, वुशु, या फिर ताइक्वांडो? बताओ। अब देखो, ये तो है श्याम सुंदर स्वामी, देख फोटो दिख रही है आपको सामने श्याम सुंदर की, और ये कौन है? ये धन्नाराम गोदारा। ठीक है, आपके लिए ज्यादा इजी याद हो जाए, इमेज भी लेके आए हैं साथ साथ में। तो बताओ किस खेल से? आर्चरी, निशानेबाजी, वुशु या ताइक्वांडो? तो दोनों का संबंध किससे है? आर्चरी खेल से। किससे है? आर्चरी खेल से। आपको दिख रहा होगा आर्चरी खेल, इसमें पीछे दिखाई दे रहा है आर्चरी खेल। तो आर्चरी खेल क्या होता है? इसको तीरंदाजी खेल भी बोलते हैं। धनुष होता है ना पहले पुराने जमाने में, वैसे आर्चरी खेल होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में आयोजित नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? बताओ, जो नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई थी उसमें राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या कोई नहीं? बताओ, इसमें कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। ठीक है साथियों,
71वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान कौन से स्थान पे रहा, बताओ। अभी जो राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता हुई थी कबड्डी प्रतियोगिता, उसमें महिला ने कौन सा स्थान पे रहा, कौन से स्थान पे रहा, तीसरे स्थान पे। अब तीसरे स्थान पे कौन सा मेडल मिलता है, थर्ड स्थान पे, थर्ड पोजीशन पे कौन सा मिलता है, कांस्य मेडल, ठीक है, जिसको ब्रॉन्ज बोलते हैं। ब्रॉन्ज मेडल मिला था, चौथी बार मिला ये, कितनी बार मिला है, चौथी बार मिला है, ठीक है। और ये कहाँ आयोजित हुई थी, ये करनाल व हरियाणा में आयोजित हुई थी। इसमें महिलाओं ने भी थर्ड पोजीशन लगी थी और पुरुषों की भी थर्ड पोजीशन लगी थी, ध्यान रखना, कांस्य पदक जीता था। उसके बाद में वापस से कैरियर एजुकेशन पॉइंट है, प्रवेश प्रारंभ, गाइडेंस, काउंसलिंग, सबसे कम फीस, आसान किस्तों में आप बीपीएड कर सकते हो। जो भी बीपीएड के लिए फॉर्म भरने से चूक गया वो यहाँ से बीपीएड कर सकता है। निराश नहीं होना है, आपको टूटना नहीं है, आपकी बिल्कुल उम्मीद है आपके साथ कैरियर एजुकेशन पॉइंट लेके आइए। एक आपके लिए किरण है, ध्यान रखना, जिसको बीपीएड करना है और जिसको स्पोर्ट्स एडमिशन चाहिए, मतलब जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, खेल सर्टिफिकेट नहीं है, उसको पीटीआई वैकेंसी के लिए 28 नंबर का सर्टिफिकेट भी आपको दिलाया जाएगा आपको, ठीक है। कैरियर एजुकेशन पॉइंट है, ये आपके नंबर है। यदि आपको पर्सनल नंबर चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, 8306 83 83 93, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, ठीक है। और कौन कौन से गेम्स है आपके सामने, ये पूरे आर्चरी, एथलेटिक्स, बॉल, बैडमिंटन, बेसबॉल, कम से कम इसमें टोटल कितने गेम है, 33 गेम तो ये है, ठीक है। जो आप खेलते हो ना कॉलेज लेवल, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, है ना, इंटर जोन, वो सभी इसमें खिला दिए जाएंगे आपको। इसके बाद में 5वीं क्वेश्चन है, 23वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स में चैंपियनशिप में राजस्थान के पैरा खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते, बताओ। जो पैरा खिलाड़ी थे राजस्थान के, उसने कितने पदक जीते, 70, 63, 50, 80, कितने पदक जीते बताओ। तो राजस्थान के जो पैरा खिलाड़ी थे उन्होंने कितने, 63 पदक जीते। कितने पदक जीते, 63 पदक जीते, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तिरसठ पदक जीते, ठीक है। उसमें से 14 स्वर्ण थे, 23 रजत थे और 26 कांस्य थे। और देखो एक खास बात है कि जो ये तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई, सॉरी हाँ, जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था, आयोजन ये कहाँ हुआ था, ये चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, तो वहां पे हुआ था। तो आपके एक यूनिट है, ध्यान रखना कि स्टेडियम कौन कौन से मुख्य स्टेडियम कौन से, तो याद रखना कि जो जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है वो कहाँ है, चेन्नई में है। और वो किसका स्टेडियम है, एथलेटिक्स का स्टेडियम है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। फिर एक ध्यान रखना, करण सिंह मेघवाल है, इन्होंने क्या किया था, F52 कैटेगरी में डिस्क थ्रो में 13.80 मीटर दूर चक्का फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। क्या, कौन सा पदक जीता था, तो क्वेश्चन आ सकता है कि करण सिंह मेघवाल का संबंध किस गेम से है, तो आपको बताना पड़ेगा डिस्क थ्रो से। किससे है, डिस्क थ्रो से। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जो करण सिंह मेघवाल है उन्होंने डिस्क थ्रो में कौन सा पदक जीता, तो आप बता सकते हो उसमें कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। तीसरा क्वेश्चन इससे यह बन सकता है कि हाल ही में किसने डिस्क थ्रो में 13.80 मीटर दूर चक्का फेंक कर स्वर्ण पदक जीता, तो आप बताओगे करण सिंह मेघवाल। चौथा क्वेश्चन इसमें यह बन सकता है कि जो करण सिंह मेघवाल है कौन सी कैटेगरी में उन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता, तो कैटेगरी बताओगे F52 कैटेगरी में। तो इस लाइन से 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन कैसे भी पुटअप कर सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये चीजें, ठीक है बच्चों। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया। सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया, बताओ। उड़ीसा, मुंबई, दिल्ली या फरीदाबाद, कहां किया गया, फरीदाबाद। ये फरीदाबाद कहां है, HR का मतलब हरियाणा, ध्यान रखना। तो हरियाणा में किया गया था सॉफ्ट हॉकी नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन, ठीक है। और अभी हाल ही में सॉफ्ट हॉकी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया एक, तो उस अध्यक्ष का नाम बता दो फटाफट, क्या है उस अध्यक्ष का नाम है आशुतोष पंत, ठीक है। तो अध्यक्ष बनाया गया आशुतोष पंत को, ठीक है। और सचिव किसको बनाया गया, रमेश सिंह को बनाया गया सचिव, और अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष पंत को। अब उसमें राजस्थान के जो पदक है वो किस किस ने जीते राजस्थान के पदक, तो राजस्थान के पुरुष वर्ग में सीनियर
जो टीम है उसने स्वर्ण पदक जीता, और जो बालक वर्ग में उसने सब जूनियर में स्वर्ण पदक जीता, और जो जूनियर वर्ग है इसमें रजत पदक जीता। ये आपकी एक्स्ट्रा जानकारी है, बट बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल में बनाया गया है इसको कि अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर आशुतोष पंत। ये वापस से आपका सबसे कम फीस आसान किस्तों में शारीरिक शिक्षा की मार्गदर्शन सुनहरा अवसर है आपके सामने। तो बी पेड ग्रेजुएट 45% और स्पेशल ऑफर, ठीक है। ये बाकी बातें हैं, आप नंबर कर लेना, संपर्क कर लेना। हाँ, 46वीं राष्ट्रीय सीनियर सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ, बताओ। जो 46वीं जो राष्ट्रीय सीनियर प्रतियोगिता है उसका आयोजन कहाँ किया गया। आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कहाँ किया गया बताओ। इसका आयोजन किया गया था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ, अमरावती एक जगह है वहां पे इसका आयोजन किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था, अमरावती में, अमरावती, ठीक है। सीनियर सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता, इसमें अंतिम 4 में पहुंच गई थी राजस्थान की टीम, अंतिम 4 में पहुंच गई थी राजस्थान की टीम, ध्यान रखना। निर्मला भाटी का संबंध किस खेल से है, ये आपके सामने है। निर्मला भाटी देखो ट्रॉफी ले रखा है, मेडल ले रखा है, तो उसने मेडल जीता होगा कुछ ना कुछ तो, है ना। तो निर्मला भाटी का संबंध किस खेल से है, तीरंदाजी, साइकिलिंग, खो खो या कबड्डी, बताओ साथियों फटाफट। तो जो निर्मला भाटी है इसका संबंध किससे है, खो खो गेम से। किससे है, खो खो गेम से। तो अभी हाल ही में भारत ने खो खो में विश्व कप जीता है, ध्यान रखना। तो विश्व कप में भारत की टीम में प्रतिनिधि एकमात्र राजस्थान प्लेयर थी, कौन थी, निर्मला भाटी। इसका संबंध अब पूछ लेगा, निर्मला भाटी का संबंध कौन से जिले से, जयपुर जिले से। कौन से गेम से, खो खो से है, ठीक है। और तो भारत की राजस्थान मतलब भारत की टीम में राजस्थान की एकमात्र प्लेयर थी जिसने खो खो में विश्व कप जीता है, कौन है, निर्मला भाटी। तो कौन से गेम में, निर्मला भाटी, खो खो में। ये ध्यान रखना, आपके सामने तस्वीर भी है, देख सकते हो निर्मला भाटी, ठीक है। इसके बाद में जो भी अपडेट जानकारी है व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, या नंबर है आपके सामने, नंबर है 8306 83 83 93, ठीक है। इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसको अच्छी जानकारी लगे वो शेयर कर देना, ठीक है। सौम्या चौधरी टेनिस प्लेयर कहाँ की रहने वाली है, सौम्या चौधरी टेनिस प्लेयर कहाँ की रहने वाली है, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा या जयपुर, बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। सौम्या चौधरी टेनिस प्लेयर है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन सी है, देखो दिख रहा है सामने, आपको कम उम्र की लग रही है ना, ये 12 वर्ष की उम्र में गोल्ड जीता है इन्होंने अभी, कितनी, 12 वर्ष की उम्र में गोल्ड जीता है, कौन से गेम में, टेनिस गेम में। तो ये भाई कहाँ की है ये बताओ, ये देखो टेनिस दिख रहा है आपको, ये आपको सौम्या चौधरी दिख रही है, तो ये कहाँ की रहने वाली है, जयपुर की। कहाँ की रहने वाली बच्चों, जयपुर की रहने वाली है सौम्या चौधरी। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी द्वारा वर्ष 2024 के लिए घोषित किए गए वार्षिक पुरस्कारों में आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बने, सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बने, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली और शुभमन गिल, बताओ इसका आंसर। चारों फेवरेट प्लेयर है सभी के, ध्यान रखना, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, जसप्रीत बुमराह। हाल ही में जसप्रीत बुमराह को आईसीसी के 2 इवेंट्स थे, आईसीसी के 2 इवेंट्स में ट्रॉफियां दी गई है। एक तो कौन सा, ये है आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर, और एक जीता है पुरुष क्रिकेट ऑफ आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर। पुरुष के अंदर भी इसने पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर में भी इसने ट्रॉफी प्रदान की है, ठीक है, आईसीसी की। दूसरा इसने बीसीसीआई की जो ट्रॉफी होती है, कौन सी, पॉली उमरीगर, इसमें भी इसको ट्रॉफी प्रदान की गई है। तो बीसीसीआई की पॉली उमरीगर ट्रॉफी किसे प्रदान की गई है, जसप्रीत बुमराह को। पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला गया, जसप्रीत बुमराह को। और आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया, जसप्रीत बुमराह को। और एक ट्रॉफी और, सर फॉलफील्ड, ठीक है, ये ट्रॉफी भी किसे दी गई है, जसप्रीत बुमराह को दी गई है। देखो ये पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी प्रदान की गई है, बीसीसीआई की पॉली उमरीगर ट्रॉफी प्रदान की गई है। और सब जानते हैं बुमराह को, सब परिचित है इसकी इनकी तस्वीर से। हाँ, अब इसमें बात आता है कि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट अवार्ड किसे मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेट अवार्ड किसे मिला है, स्मृति मंधाना को मिला है। किसको मिला है, स्मृति मंधाना को मिला है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना सभी के सभी। पुरुष वनडे क्रिकेटर, सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर किसे? अजमतुल्लाह ओमरजाई, ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर है, अजमतुल्लाह ओमरजाई। ठीक है, सबसे बेस्ट क्रिकेट का अवार्ड मिला है, ध्यान रखना, वनडे में। और टी20 में किसे मिला है? अर्शदीप सिंह, सब जानते हो, पंजाब से रिलेटेड है। महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है? न्यूजीलैंड की प्लेयर है एमिलिया केयर। कहाँ की? न्यूजीलैंड की प्लेयर है एमिलिया केयर, इसको महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे दिया गया? जसप्रीत बुमराह को दिया गया। पुरुष टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अर्शदीप को, वनडे का अजमतुल्लाह ओमरजाई को, और सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर स्मृति मंधाना। ठीक है, इसके बाद विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन बना है? बताओ, जो विजय हजारे ट्रॉफी है इसका विजेता कौन बना है? बताओ। और ये बताओ, विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल कौन से स्टेडियम में हुआ था? ध्यान रखना, पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये भी बताना कि विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल कहाँ हुआ था और कौन से स्टेडियम में हुआ था। तो विजय हजारे क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता? कर्नाटक ने जीता। ठीक है, और उप विजेता कौन है? विदर्भ। उप विजेता और विजेता। ठीक है, ये आप सब जानते हो, सब प्रचलित हो गए। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से आपको बीपीएड कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, जौनपुर में यूपी गवर्नमेंट कॉलेज है, सबसे कम और आसान किस्तों में। ठीक है, और लास्ट 15 जुलाई डेट है, ध्यान रखना, लास्ट कितनी है? 15 जुलाई लास्ट डेट है। फॉरम स्टार्ट हो गए हैं यहाँ के भी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जनवरी माह में कहाँ आयोजित हुआ? बताओ, जो खेलो जो इंडिया जो विंटर गेम्स है कहाँ आयोजित हुआ? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, या लद्दाख जम्मू कश्मीर, या कोई नहीं? बताओ, सबसे मस्त क्वेश्चन है। तो विंटर गेम दो जगह आयोजित हुए थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन थर्ड सी, कहां पे? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ध्यान रखना। 17 जनवरी 2025 को वर्ष 2024 के लिए प्रदान किए गए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में किन किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लो आपके एग्जाम में गिरेगा एक ना कोई सवाल। हाँ, तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार मनु भाकर, हरमनप्रीत, परवीन कुमार, डी गुकेश, या यह है सभी। और आजकल की उम्र में ध्यान रखना 5 ऑप्शन आते हैं, ध्यान रखना, लास्ट ई वाला, उसका मतलब जानते हो क्या होता है? ऐसे 5 ऑप्शन आते हैं, एक ए, बी, सी, डी और ई। तो 5 ऑप्शन क्या है? यदि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना ओमार शीट में, तो वो तो भी बढ़ना है, कौन सा? ई को बढ़ना है, ध्यान रखना। यदि 4 आ रहे हो तो 4 टिक कर दोगे, और यदि नहीं आ रहा है ना तो ई ऑप्शन बढ़ना है। और यदि आप नहीं भर के आए ना, और यदि आपके 15% से कम नहीं भर के आए, तो आपकी कॉपी जांच नहीं होगी, ध्यान रखना, आप सीधा फेल हो, और आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं फिर, ध्यान रखना। तो ये पेपर लीक के चक्कर में किया गया, ध्यान रखना, 5 ऑप्शन, इसलिए मैंने यहाँ 5 ऑप्शन लेके हैं आपके सामने। ठीक है, तो बताओ, मेजर ध्यानचंद सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, ये बताओ, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का नाम चेंज किया गया, पहले इसको किस गेम मतलब किस नाम से जाना जाता है? इस पुरस्कार को, जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, इसको किस नाम से जाना जाता है पहले बताओ? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार, उसको किस नाम से जाना जाता है पहले। ठीक है, फिर दूसरी बात इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, इसमें कितनी राशि प्रदान की गई है, कितनी राशि दी जाती है विजेता को, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है साथियों, तो इसमें मनु भाकर, हरमनप्रीत, परवीन कुमार और डी गुकेश, और यह सभी चारों को ही मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार मिला है। कहाँ का? 2024 के लिए, वर्ष 2024 के लिए इन चारों को, चारों नाम याद रखना, मनु भाकर, हरमनप्रीत, परवीन कुमार, डी गुकेश, इन चारों को क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना ये भी। ठीक है, अब मनु भाकर का संबंध पूछ सकता है, मनु भाकर का संबंध किस गेम से है? तो आपको बताना पड़ेगा निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से। और इन्होंने पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते, ये भी बताना पड़ेगा। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जीते थे, ध्यान रखना। किसने? मनु भाकर ने। और हरमनप्रीत हॉकी कौन है? इसका संबंध हॉकी से है। ये कौन है? ये भारतीय टीम के कैप्टन थे हॉकी के। जो भारतीय हॉकी टीम थी जिसने पेरिस ओलंपिक में 3rd स्थान प्राप्त किया है, कांस्य पदक मिला है इनको भी, ध्यान रखना, हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला है। और उसके कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत। ठीक है, अरे हरमनप्रीत कौर है जो इंडिया टीम की क्रिकेटर, वो वुमेन है, ध्यान रखना, ये मैन है हरमनप्रीत। ठीक है, हॉकी से रिलेटेड है। परवीन कुमार, इनका संबंध पैरा एथलीट से,
इन्हें भी वो पेरिस ओलंपिक में मेडल मिला है पैरा ओलंपिक में। एक होता है ओलंपिक और एक होता है पैरा ओलंपिक, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। और डी कुकेश, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़ा नाम है डी कुकेश। ये विश्व के सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले प्लेयर है, ध्यान रखना। सबसे कम उम्र के तो पहले ये है, लेकिन दूसरे नंबर के हैं। पहला कौन था विश्व चैंपियन, ये बताओ। पहला विश्व चैंपियन, पहला विश्व चैंपियन शतरंज में, बताओ कौन है। विश्वनाथ आनंद, ध्यान रखना, विश्वनाथ आनंद। ये पहला खिलाड़ी है जो चैंपियन है शतरंज में। कौन से गेम में, शतरंज में। और ये पूछे सबसे कम उम्र, पूछे ना सबसे कम उम्र में, तो क्या करना है, डी गुकेश। और ये पूछे पहला खिलाड़ी शतरंज का चैंपियनशिप, विश्व चैंपियनशिप, कौन, विश्वनाथ आनंद। और ये पूछे सबसे पहला, सॉरी, और दूसरे नंबर पे कौन है, डी गुकेश शतरंज में। ध्यान रखना, चारों प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चारों की फोटो देखो, ये किससे रिलेटेड आपको दिख रहा है, मनु भाकर, है ना। क्या ले रखी है हाथ में, पिस्टल ले रखी है। क्या ले रखी है, तो पिस्टल निशाने बाजी, ठीक है। ये देखो हरमनप्रीत, ये देखो हॉकी। उसके बाद परवीन कुमार, ये पैरा एथलीट है, ध्यान रखना। और ये डी गुकेश, कौन सा गेम है, सामने दिख रहा है शतरंज। तो ये इनकी तस्वीरें याद कर लो, एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना, एक नया क्वेश्चन उठेगा यहां से आपके एग्जाम में। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में राजस्थान से किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। यदि ये पूछे कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, तो आपको बताना पड़ेगा 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। लेकिन वो पूछे कि राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है, तो राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार अभी बताऊंगा थोड़ी देर में किसे मिला है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं कि टोटल भारत में 2024 वर्ष के लिए कितने अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला है भारत में इस साल 2024 में, तो आपको बताना पड़ेगा कितना। 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। कितने खिलाड़ियों को, 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। पहला तो यह। अब वो दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि राजस्थान से किसे अर्जुन पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन पूछ सकता है, आ सकता है एग्जाम में कि राजस्थान से किसे मिला है, तो मोना अग्रवाल, सुचा सिंह, मुरलीकांत पेटकर और दीपाली देशपांडे। बताओ, तो इसका आंसर क्या होगा, मोना अग्रवाल। क्या है, मोना अग्रवाल। ये किससे रिलेटेड, इसका गेम पूछ सकता है कि मोना अग्रवाल का संबंध किस गेम से है, तो आपको बताना पड़ेगा पैरा एथलीट। क्या है, पैरा एथलीट है मोना अग्रवाल, ध्यान रखना। और सुचा सिंह, मुरलीकांत पेटकर और दीपाली देशपांडे। दीपाली देशपांडे का संबंध कौन से गेम से, निशानेबाजी से। मुरलीकांत पेटकर का पैरा तैराक से। और सुचा सिंह का एथलेटिक्स से है, ध्यान रखना। ये देखो मोना अग्रवाल दिख रही है आपको तस्वीर में, मोना अग्रवाल मेडल ले रही है हाथ में, ठीक है। इसके बाद में सुचा सिंह, इन्हें क्या मिला है, इन्हें भी अवार्ड मिला है, अभी आगे बताऊंगा। और मुरलीकांत पेटकर की तस्वीर देख लो आप, ये राष्ट्रपति से, सॉरी उपराष्ट्रपति से ये अवार्ड ले रहे हैं। तो कौन सा अवार्ड मिल सकता है उपराष्ट्रपति से, बताना जरा, कौन सा अवार्ड उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति देते हैं। और ये दीपाली देशपांडे, निशानेबाजी देखो, ये बंदूक है साथ में, तो दीपाली देशपांडे है, ठीक है। तस्वीर भी आपको साथ में दे रखा है। इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, देखो ये द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन की अवार्ड देखो। तो इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। हाँ, हाल ही में द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 में लाइफ, देखो एक द्रोणाचार्य अवार्ड होता है लाइफ टाइम और एक द्रोणाचार्य होता है नियमित, इसको समझना। एक अलग स्लाइड ले लेता हूं मैं थोड़ा सा, है ना। एक होता है द्रोणाचार्य लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। एक होता है द्रोणाचार्य नियमित अवार्ड, नियमित अवार्ड। अब दोनों में क्या डिफरेंस है देखना। लाइफ टाइम होता है वो किसे मिलता है, जो 20 वर्षों तक कंटिन्यू कोच रहता है। पहली बात तो वो 20 वर्षों तक क्या है, कंटिन्यू कोच रहता है। और जो मतलब जिस गेम का कोच होगा ना, उस गेम में उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होना चाहिए, तब जाके द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड मिलता है। कब तक, और राशि कितनी मिलती है, इसमें 15 लाख मिलता है। इसको कितना मिलता है, 15 लाख मिलता है। एक अर्जुन की फोटो मिलती है, ठीक है। और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, प्रशस्ति पत्र। क्या मिलता है, जो 20 वर्षों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं कोच में,
अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं। यहाँ देखो द्रोणाचार्य गुरु का अवार्ड दिया जाता है किसको? गुरु को। गुरु कौन होता है? अपना कोच होता है, ठीक है। और एक नियमित अवार्ड, द्रोणाचार्य नियमित अवार्ड क्या होता है? जो 4 से 5 वर्षों में, जो 4 से 5 वर्षों में जिसका प्रदर्शन अच्छा रहता है, जिस कोच का प्रदर्शन अच्छा रहता है 4 से 5 वर्षों में, उसे नियमित अवार्ड, द्रोणाचार्य नियमित अवार्ड दिया जाता है। इसमें राशि कितनी होती है? 10 लाख राशि होती है। कितनी? 10 लाख राशि होती है, ठीक है। और ये तो मिलता है अर्जुन पुरुष अर्जुन प्रशस्ति पत्र, एक प्रशस्ति पत्र। तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम और नियमित में समझ गए ना। तो अभी देखना आगे क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन है कि हाल ही में द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 लाइफ टाइम किसे दिया गया है? तो लाइफ टाइम दो जनों को दिया गया है, एस मुरलीधरन और अरमांडो कालोसो को दिया गया है। किससे दिया गया है? एस मुरलीधर और अरमांडो कालोसो को। और संदीप सांगवान और सुभाष राणा को ये किसमें दिया गया है? नियमित, नियमित द्रोणाचार्य, ठीक है। और एस मुरलीधरन और अरमांडो कालोसो को दिया गया लाइफ टाइम, ठीक। कोई दिक्कत? ये देखो सुचा सिंह था, अभी आया था सुचा सिंह, उन्होंने एथलेटिक्स में लाइफ टाइम अर्जुन अब देखो एक अर्जुन होता है, एक द्रोणाचार्य होता है, ये भी ध्यान रखना, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड होता है लाइफ टाइम, एथलेटिक्स में किससे मिला है? सुचा सिंह को मिला है, और मुरलीकांत पेटकर को पैरा तैराकी में मिला है। तो अर्जुन अवार्ड ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड तो किसे मिला है, और अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम किसे मिला है? सुचा सिंह को एथलेटिक्स में मिला है, ठीक है। और मुरलीकांत पेटकर को पैरा तैराकी में मिला है। ये देखो एस मुरलीधरन अरमांडो कालोसो को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, ठीक है, इन दोनों को। और संदीप सांगवान सुभाष राणा, ठीक है। और ये मुरलीकांत पेटकर है। ये सुसा सिंह देख रहे हो, हॉकी के हैं, हॉकी से रिलेटेड है। 11 जनवरी 2025 में बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने? बताओ, 11 जनवरी 2025 में बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने? रोजर बिन्नी, जय शाह, देवजीत सेकिरिया, अंजू बॉबी जॉर्ज। बताओ चारों में कौन होगा? रोजर बिन्नी, जय शाह, देवजीत सेकरिया, अंजू बॉबी जॉर्ज। बताओ ये किसकी तस्वीर दिख रही है? बताओ किसकी तस्वीर हो सकती है ये? देखो रोजर बिन्नी है ना, कौन है? ये अध्यक्ष है किसके? बीसीसीआई के। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। जय शाह कौन है? ये पहले बीसीसीआई के सचिव थे। जय शाह कौन थे? बीसीसीआई के सचिव थे पहले, लेकिन वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन बना दिए गए हैं, ध्यान रखना, वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन। आईसीसी का क्या नाम होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी, फुल फॉर्म, ठीक है। इसका चेयरमैन कौन है? जय शाह। रोजर बिन्नी कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष। ये बीसीसीआई आईसीसी किसकी बोर्ड है? किसके क्रिकेट टीम के बोर्ड है? बीसीसीआई और आईसीसी, ठीक है। इसके बाद में देवजीत सेकरिया है, ये क्या है? ये बीसीसीआई के सचिव बनाए गए, किसके स्थान पे? जय शाह के स्थान पे। किसको? देवजीत सेकरिया को। और अंजू बॉबी जॉर्ज कौन है? ये भारतीय एथलीट आयोग के अध्यक्ष साहब है, अभी बनाए गए इनको प्रेजेंट टाइम में। भारतीय एथलेट आयोग के अध्यक्ष कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज। देवजीत सक्रिया कौन है? बीसीसीआई के सचिव है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। और वर्तमान आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह। तो ये देख लो, देवजीत सक्रिया की फोटो है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी साहब है। देखो ये फोटो, ये कौन है? ये रोजर बिन्नी है। कौन है? रोजर बिन्नी, स्टुअर्ट बिन्नी के पिताजी हैं भैया। और ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड लिखा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट, ठीक है, बीसीसीआई की फुल फॉर्म, क्रिकेट इंडियन। ये कौन है? जय शाह। कौन है ये? जय शाह किसके पुत्र है? ये अमित शाह, जो अपने गृह मंत्री है ना, अमित शाह, और प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी। और गृह मंत्री कौन है? होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह के बेटे कौन है? जय शाह। ये आईसीसी के चेयरमैन। और ये अंजू बॉबी जॉर्ज,
जो भारतीय एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनाया गया किसे, अंजू बॉबी जॉर्ज को। ठीक है, इसके बाद में यह है कि आपको हमारा एप्लीकेशन ऐप भी है, कैरियर प्लस क्लासेज के नाम से एप्लीकेशन है। तो यदि आपको डाउनलोड करना है, उस पर आपको ये जो जितने पीडीएफ है, जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेटिव सूचना है, जितने भी नोट्स है, जितने भी ई बुक्स है, सभी की सभी किस पे दी गई है, प्ले स्टोर ऐप पर ध्यान रखना। और प्ले स्टोर ऐप आपको डाउनलोड करना है तो ये सीधा सीधा लिंक आपको दिया है, यहाँ पे क्लिक करते ही आप सीधे ऐप पे पहुंच जाओगे। ठीक है, आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद ये टेलीग्राम जो लिंक है, इस पर क्लिक करो, डायरेक्ट सीधा टेलीग्राम ग्रुप में आप लिंक हो जाओगे, जुड़ जाओगे। ध्यान रखना, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट, आपको पीडीएफ मिलेगी, इस पीडीएफ में आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो पहुंच जाओगे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे। ठीक है, उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, 91वीं बिलियर्ड्स और स्नूकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 36वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और 10वीं स्नूकर खिताब किसने जीता, बताओ किसने जीता। ये फोटो आ रही है, इसके आगे मैं खड़ा हो जाता हूँ, ये फोटो देख के तो बता दोगे भाई कौन है। डी गुरुस, गुलवीर सिंह, डॉक्टर आशुतोष पंत और पंकज आडवाणी। तो मैंने बताया था डॉक्टर आशुतोष पंत, तो क्या बताया था, ये सॉफ्ट हॉकी के अध्यक्ष। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पंकज आडवाणी। देखो ये स्नूकर है, ये देखो बिलियर्ड्स का किंग, दैनिक भास्कर से न्यूज ली गई है। ये कौन है, पंकज आडवाणी है। ठीक है, और ये देख रहा है कौन सा गेम ऐसे खेलते हैं, लकड़ी गेम आती है, बॉल आती है, उसको ऐसे निशाना मार के बनाया जाता है, तो वो कौन है, पंकज आडवाणी। ठीक है, हाल ही में बीसीसीआई का वर्ष 2025 का कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, स्मृति मंदाना, सचिन तेंदुलकर, जसप्रीत बुमराह या दीप्ति शर्मा को, बताओ किसे प्रदान किया गया है सी के नायडू लाइफ टाइम अवार्ड। अरे किसे, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान का दर्जा दिया गया है, किसे दिया गया है क्रिकेट के भगवान का दर्जा, बताओ किसे, सचिन तेंदुलकर को। किसे दिया गया है, सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। अब इसमें देखना, अब ये जो पुरुष वर्ग होता है, एक पुरुष वर्ग होता है, एक महिला वर्ग होती है। ठीक है, महिला वर्ग। अब महिला वर्ग में जो बेस्ट जो बल्ले क्रिकेटर अवार्ड है वो किसे दिया गया है, स्मृति मंदाना को। ठीक है, बेस्ट क्रिकेटर को पुरुष वर्ग में जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, ये देखो पुरुष वर्ग में स्पेशल अवार्ड किसको दिया गया है, रविचंद्र अश्विन को दिया गया है। और बेस्ट डेब्यू किसे दिया गया है, सरफराज खान, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया था, सरफराज खान, इसलिए इसको बेस्ट डेब्यू का अवार्ड दिया गया है पुरुष वर्ग में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अभी बताया था, स्पेशल अवार्ड रविचंद्र अश्विन को। और महिला वर्ग में बेस्ट डेब्यू किसने किया था, आशा शोभान ने। और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज किसे दिया गया है, स्मृति मंदाना। और ये क्रिकेट के भगवान, आपने पता है क्रिकेट के भगवान, ये चैंपियंस ट्रॉफी है। ठीक है, ये क्रिकेट के भगवान सब जानते हैं इनको। तो फरवरी 2025 में आयोजित आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता। पुरुष में अलग है और महिला अलग है, ध्यान रखना, दोनों एक मत कर देना, महिला और पुरुष। तो बताना दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इंग्लैंड, बताओ कौन है, किसने जीता, किसने जीता, भारत ने जीता। किसने जीता ये, तो महिला अंडर 19, ध्यान रखना आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 का किसने जीता, भारत ने जीता। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट 2025 का आयोजन कहां किया गया, बताओ चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती, पहली बात तो। ठीक है, पहली बात तो चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती 2025 की, किसको हराकर जीती। ठीक है, और चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहां हुआ, कौन से स्टेडियम में हुआ, और उस स्टेडियम का नाम भी बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ये सभी बातों को आंसर। तो चैंपियंस ट्रॉफी कहां हुई, भारत, पाकिस्तान, यूके या पाक या यूएई, बताओ कहां हुई चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी दो जगह हुई थी, भारत के जो सभी के सभी जो मैच है वो कहां खेले गए थे, सऊदी अरब में। कहां खेले गए, दुबई में खेले गए थे, दुबई में, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, कहां खेले गए थे, यूएई में खेले गए थे। और जो बाकी जितने मुकाबले हैं वो सब के सब कहां खेले गए थे, पाकिस्तान में खेले गए थे। ये बात हुई थी यदि भारत फाइनल में नहीं पहुंचेगी तो ये फाइनल मुकाबला भी कहां होगा, पाकिस्तान में होगा। लेकिन भाई किस्मत पाकिस्तान की क्या है, खराब थी, तो ये मुकाबला कहां हुआ, पाकिस्तान जो भारत टीम है फाइनल में पहुंची और ये मुकाबला कहां हुआ, यूएई में, दुबई में हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों ऑप्शन, पाक और यूएई में।
विजेता कौन था? भारत था, और उप विजेता कौन था? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और ऑफिशियल सॉन्ग क्या था चैंपियंस ट्रॉफी? जीतो बाजी खेल के। बाजी कैसे जीतना है? खेल के बाजी जीतना है, ध्यान रखना, है ना। भारतीय महिला शूटर जिसने बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार 20 फरवरी 2025 को किसके दिया गया है? बताओ। जो बीबीसी का जो स्पोर्ट्स अवार्ड है वो किसे दिया गया है? वुमेन ऑफ द ईयर, बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? और बीबीसी का स्पोर्ट्स पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? एक होता है बीबीसी स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर और एक होता है बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर। पैरा का मतलब होता है जो विकलांग होता है उनके लिए होता है पैरा स्पोर्ट्स, वो किसे दिया गया है? तो बताओ, अवनी लखेरा, शीतल देवी, मनु भाकर या मोना अग्रवाल? बताओ। ये तो अवनी लखेरा का संबंध किससे है? निशानेबाजी शूटिंग से है। शीतल देवी का कौन है? तलवारबाजी से, ध्यान रखना। इसका संबंध कौन से गेम से? तलवारबाजी से। ठीक है, मनु भाकर का बता सकते हो, पिस्टल है, तो पिस्टल मतलब शूटिंग। ठीक है, और मोना अग्रवाल का बता दो, पैरा एथलीट। पैरा एथलीट जिसे क्या मिला गया अभी? अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है, राजस्थान की एकमात्र प्लेयर है। कौन? मोना अग्रवाल। तो इसका आंसर बताओ, बीबीसी ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? मनु भाकर को प्रदान किया गया है। किसे? मनु भाकर को, क्योंकि इसने एक साथ 2 मेडल जीते थे। ठीक है, और अवनी लखेरा को किससे नवाजा गया है? पैरा स्पोर्ट्स से। अवनी लखेरा को पैरा स्पोर्ट्स से नवाजा गया है। ठीक है, पैरा स्पोर्ट्स बीबीसी ऑफ द ईयर अवार्ड, बीबीसी ऑफ द ईयर अवार्ड, द ईयर अवार्ड। ठीक है, उसके बाद में जो शीतल देवी है, इसको बीबीसी का इमर्जिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इमर्जिंग अवार्ड से। शीतल देवी को इमर्जिंग एथलीट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये भारत की सबसे युवा पैरा ओलंपिक पदक विजेता भी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की सबसे पैरा ओलंपिक, सॉरी, भारत की सबसे सबसे युवा पैरा ओलंपिक पदक विजेता कौन है? शीतल देवी। अवनी लखेरा को पैरा स्पोर्ट्स वुमन बीबीसी वुमन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता, और मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते। और ये मनु भाकर सब जानते हैं, उसके चेहरे से प्रचलित हो मनु भाकर के चेहरे से। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का, बताओ इसका आंसर बताओ कि 3 से 5 मई 2025 को चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां होगा? बताओ। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, वानखेड़े, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अनिल अग्रवाल स्टेडियम। बताओ। ये स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके ध्यान रखना। प्रमुख स्टेडियम पूछ रहा है ना आपके टॉपिक, प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से हैं, तो इसमें से मेरे को जितना आइडिया है क्वेश्चन पूछ सकता है, मेरा जितना आइडिया है, अनुमान है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है इन स्टेडियम के बारे में। ठीक है, तो बताओ ये कौन सा स्टेडियम दिख रहा है आपको? आपने मैच भी देखे होंगे, तो बता दो कौन सा स्टेडियम दिख रहा है आपको? ये बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम। अब ये बताओ बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम कहाँ पे है? वो पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पे है, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, रांची, ऐसे क्वेश्चन बना पूछ सकता है। तो बिरसा मुंडा कहाँ? झारखंड, रांची में, झारखंड रांची में। ठीक है, तो बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम कहाँ है? झारखंड, झारखंड तो स्टेट हो गया, और कहाँ पे है वैसे? रांची में है, जहाँ पे धोनी का घर है। क्या है? जहाँ पे धोनी का घर है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? पूछ सकता है वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? प्रसिद्ध स्टेडियम है वानखेड़े, तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। पूछ सकता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? बताओ कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? अहमदाबाद में है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। नरेंद्र, सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कितनी दर्शक क्षमता है इसके बैठने की? और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, दूसरा दूसरा है मेलबर्न का, जो कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो ध्यान रखना, मेलबर्न स्टेडियम का है ऑस्ट्रेलिया में। और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे है? बताओ। अरे एक जयपुर के अंदर स्टेडियम बन रहा है चौप के नाम, चौप स्टेडियम, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। पहले चौप स्टेडियम था ना, अब उसका नाम क्या कर दिया गया है? अनिल अग्रवाल स्टेडियम कर दिया गया है। कौन? जो वेदांता ग्रुप के जो मालिक है, किसके? वेदांता ग्रुप के जो मालिक कौन है? अनिल अग्रवाल। उन्होंने क्या पैसा दिया है, इसलिए उसका नाम क्या कर दिया गया? अनिल अग्रवाल स्टेडियम। ठीक है, ये बन रहा है, अभी प्रस्तावित है। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो बच्चों, जिन क्लास ने अभी तक अपना व्हाट्सएप चैनल लिंक ऐड नहीं किया है, तो इस अभी तक इस नंबर पे जाके अपन ग्रुप में ऐड हो सकता है, 8306 83 83
93। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, जो भी आपको सूचना मिलेगी आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, आपका तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। और हमारी जो टीम है 24/7 आपके लिए हमेशा हाजिर है। ठीक है, और कल जो संडे है, संडे के लिए हमारी लाइव क्लास आएगी, महा मैराथन, ध्यान रखना, मुकेश जी सर और मैं दोनों मिलकर महा मैराथन लेके आएंगे। पूरे यूनिट जो नो यूनिट है ना, उन पूरा का पूरा थ्योरी प्लस एमसीक्यू। बैठे रहना आप। आपको इससे जुड़ने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन जुड़ने के लिए आप है ना हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सअप लिंक ज्वाइन कर लेना फटाफट, है ना साथियों। तो आज की क्लास अपन यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।